आज की वीडियो के अंदर हम अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरी के अंदर वर्ड अराउजल की क्या मीनिंग है। फिर यर्कस डॉडसन लॉ को डिस्कस करेंगे और हेब थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड अराउजल के क्या मीनिंग है। अराउजल इज डिफाइंड एट द स्टेट ऑफ बीइंग फिजियोलॉजिकली अलर्ट, रेडीनेस ऑफ बॉडी फॉर एक्शन, अटेंटिव एंड अवेक इन रिस्पॉन्स टू द नॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी इंडिविजुअल की कोई नीड पूरी नहीं होती ना, तो जब उसकी नीड पूरी नहीं होती तो वो एक स्टेट ऑफ टेंशन के अंदर होता है, एक डिसकम्फर्ट की सिचुएशन के अंदर होता है, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन के अंदर आ जाता है। और जब वो एक स्टेट ऑफ टेंशन के अंदर होता है या किसी अनप्लेजेंट या डिसकम्फर्ट की सिचुएशन के अंदर होता है तो उसके अंदर एक ड्राइव जनरेट होती है और वो ड्राइव बेसिकली उसे ट्रिगर करती है, उसे पुश करती है कि वो कुछ ऐसे एक्शन ले ताकि वो अपनी नीड को पूरा कर सके। तो ये जो स्टेट ऑफ डिसकम्फर्ट है, स्टेट ऑफ टेंशन है, इसको अराउजल कहते हैं। और arousal is defined as a trigger of drive which force you to act in a way to satisfy need and minimize that particular drive। कि arousal जो है ना उस ट्रिगरनेस को कहते हैं जो कि आपको मोटिवेट करता है, जो आपको इनकरेज करता है, जो आपको पुश करता है कि आप कुछ ऐसे एक्शंस लें कि अपनी नीड को सेटिस्फाई करें और अपनी ड्राइव को मिनिमाइज करें। मतलब क्या होगा कि जब किसी इंडिविजुअल की कोई नीड पूरी नहीं होती ना, फॉर एग्जांपल हमें भूख लगी है तो ये एक नीड अराइज होगी और इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब हमें भूख लगती है या हंगर नीड आती है तो कोई भी इंडिविजुअल एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर आ जाता है, एक स्टेट ऑफ टेंशन के अंदर आ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल है ना वो कम हो जाता है। और जब तक वो खाना नहीं खा लेता तब तक वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर नहीं आता, तब तक वो एक प्लेजेंट सिचुएशन के अंदर नहीं आता, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि ये एक स्टेट ऑफ टेंशन है, एक डिसकम्फर्ट की सिचुएशन है जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल के अंदर एक ट्रिगरनेस आती है, एक ड्राइव जनरेट होती है जो कि उसे मोटिवेट करती है, जो उसको पुश करती है कि वो कुछ ऐसे एक्शंस ले ताकि वो उस नीड को पूरा कर सके और उस ड्राइव को रिड्यूस कर सके। इस स्टेट को कहते हैं अराउजल। अब हम देखते हैं कि यर्कस डॉडसन लॉ क्या कहता है। यर्कस डॉडसन लॉ स्टेट्स दैट द परफॉर्मेंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मेंटल अराउजल और फिजियोलॉजिकल अराउजल। ये लॉ ये कहता है कि किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है जैसे जैसे उसके अंदर अराउजल बढ़ता है, मेंटल अराउजल और फिजियोलॉजिकल अराउजल। मेंटल अराउजल के अंदर क्या है कि टेंशन और स्ट्रेस, कि जब किसी इंडिविजुअल के अंदर अराउजल आता है और वो अराउजल का लेवल जैसे जैसे इंक्रीज करता है, जैसे जैसे उसके अंदर एक स्ट्रेस इंक्रीज करती है या टेंशन इंक्रीज करती है किसी नीड की वजह से, क्योंकि जब किसी इंडिविजुअल की नीड पूरी नहीं होती ना तो उसके अंदर एक टेंशन आ जाती है, एक स्ट्रेस की सिचुएशन डेवलप हो जाती है जिसको कहते हैं अराउजल। और जब किसी इंडिविजुअल का अराउजल बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है? क्योंकि ये जो अराउजल आया ना वो ड्यू टू नॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। तो मतलब क्या हुआ कि जब आपकी नीड्स पूरी नहीं होती ना तो तभी आपके अंदर अराउजल आता है और आप उस नीड को पूरा करने के लिए कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, आप मोटिवेट होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अराउजल की वजह से किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। कि ये थ्योरी ये कहती है, ये लॉ ये कहता है कि ये जो अराउजल बढ़ने से जो परफॉर्मेंस बढ़ती है ना वो एक पॉइंट तक बढ़ती है और जब वो पॉइंट आ जाता है ना तो उसके बाद अगर अराउजल इंक्रीज होता है ना तो परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होती बल्कि परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। तो ये लॉ था जिसको कहते हैं यर्कस डॉडसन लॉ। ये लॉ ये कहता है कि अराउजल के बढ़ने से किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बढ़ती है लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ती है। जब वो पॉइंट अचीव हो जाता है तो उसके बाद अगर अराउजल इंक्रीज होता है तो परफॉर्मेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो इन द नटशेल अराउजल शुड बी एट ऑप्टिमम लेवल, नॉट टू हाई नॉट टू लो। मतलब इस थ्योरी का इस लॉ का नटशेल ये है कि जो अराउजल है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, ना तो वो बहुत कम हो ना वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो बहुत कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कम होगी और अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी परफॉर्मेंस कम होगी। लेकिन अगर ये एक ऑप्टिमम लेवल पे होगा तो किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। अब हम इसकी एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है अराउजल
यहाँ पे इसकी वैल्यू लो है, जैसे जैसे हम इधर मूव करते हैं तो ये अराउजल बढ़ता जाता है, इसकी वैल्यू लो से हाई होती है। और यहाँ पे वर्टिकल साइड पे है परफॉर्मेंस, कि यहाँ पे वीक है, जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं तो परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है। तो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है कि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल अराउजल लेना स्टार्ट करता है, वो एक टेंशन के अंदर आता है जब उसकी नीड पूरी नहीं होती, तो वो उसको नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, नीड को पूरा करने के लिए इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, मतलब वो अपनी एफर्ट्स लगाना शुरू करता है। जैसे जैसे वो एफर्ट लगाता है, ये जैसे जैसे अराउजल बढ़ता है, वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो जाती है और अराउजल जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता है। लेकिन अब इस पॉइंट के बाद अगर किसी इंडिविजुअल का अराउजल बढ़ता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, मतलब यहाँ से परफॉर्मेंस का डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे आपका अराउजल बढ़ता है, अराउजल बेसिकली एक स्टेट ऑफ टेंशन का नाम है, एक स्ट्रेस का नाम है, और अगर स्ट्रेस एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का बायस बनता है। और इससे क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल पैनिक हो जाता है, और जब वो पैनिक होता है ना, तो इससे उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो यही ये लॉ कहता है, यर्केस-डॉडसन लॉ, कि जो अराउजल है ना किसी इंडिविजुअल का, वो ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए, मतलब वो यहाँ पे कहीं होना चाहिए, ना वो कम होना चाहिए ना वो ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कम होगा तो भी परफॉर्मेंस कम होगी, और अगर वो ज़्यादा होगा तो भी परफॉर्मेंस कम होगी, मतलब अराउजल शुड बी एट ऑप्टिमम लेवल। तो ये था यर्केस-डॉडसन लॉ। अब हम बात करते हैं हेब थ्योरी पे। हेब थ्योरी स्टेट्स दैट नो बॉडी कैन रेजिस्ट अराउजल एंड मोटिवेशन। ये थ्योरी ये कहती है कि हर इंडिविजुअल के अंदर ना कुछ अराउजल हमेशा मौजूद रहता है, कुछ मोटिवेशन हमेशा से एग्जिस्ट करती है किसी इंडिविजुअल के अंदर, और आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। मतलब जब किसी इंडिविजुअल की कोई नीड पूरी नहीं होगी ना, तो उसके अंदर एक अराउजल डेवलप होगा, और उस अराउजल के अगेंस्ट क्या होगा कि वो एक ड्राइव होगी, और वो ड्राइव किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है कि वो कुछ एक्शंस ले और अपनी नीड को सेटिस्फाई करे। और ये किसी इंडिविजुअल के अंदर इनहेरेंटली मौजूद होता है, आप इस चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते, इस चीज़ को रेजिस्ट भी नहीं कर सकते कि आप अराउजल को सप्रेस कर सकें या मोटिवेशन को सप्रेस कर सकें, क्योंकि ये इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि जब किसी इंडिविजुअल की नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो इंडिविजुअल इंटरनली स्टिमुलेट होगा, उसके अंदर अराउजल आएगा, विच ड्राइव्स यू टू डू समथिंग इन अ वे टू अचीव गोल्स। कि ये अराउजल, ये इंटरनल स्टिमुलेशन किसी इंडिविजुअल को ड्राइव करती है, उसको पुश करती है कि वो कुछ ऐसे एक्शंस ले कि वो एक स्पेसिफिक गोल्स या सर्टन गोल्स को अचीव कर सके। वो गोल्स क्या हो सकती हैं, वो किसी इंडिविजुअल की नीड्स हो सकती। मतलब क्या होगा कि जब किसी इंडिविजुअल की नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती ना, तो उसके अंदर इंटरनल एक स्टिमुलेशन होती है, एक अराउजल होता है, एक मोटिवेशन होता है, जो उसे ड्राइव करती है एक डायरेक्शन के अंदर कि वो कुछ एक्शंस ले, वो उसको इनकरेज करती है, उसको मोटिवेट करती है कि वो कुछ एक्शंस ले और अपनी नीड को सेटिस्फाई करे। तो ये थी हेब थ्योरी। I hope you understand my point. Thank you very much.